हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम जो पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 उसमें हम 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम 16 नंबर देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेते हैं। अभी तक आप अगर ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर के पूरा को पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पे लिख दिया गया है कि 9.1 और 8.4, 8.3 ऐसे करके आपका जो है वो पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितना नंबर बना रहे हैं? 16 नंबर। तो 16 आपको लिख देना है। 16 नंबर हम बना रहे हैं। तो चलिए हम 16 नंबर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक यानी पूरक बनता है। पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको सिद्ध करना है। इसमें बोल रहा है आपको सिद्ध करने के लिए, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं मीनार। तो सबसे पहले आपको मीनार बना लेना है, जो कि आपको सबसे पहले मीनार का काम लगेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। बढ़िया से पहले एक मीनार बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक मीनार बना लेना है। चलिए हम मीनार बना लिए। मीनार बनाने के बाद आपको सबसे पहले नाम दे देना है। चलिए हम नाम दे देते हैं। इसका ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी और इसका डी। ऐसे भी रख सकते हैं। इसका डी कर देते हैं और इसका सी कर देते हैं। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको बना लेना है। ये जो दूरी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। ये दूरी हमको मिला हुआ है। और ये कुल्लो दूरी कितना है? ये आपको निकालना है। उसके बाद ये जो कोण बन रहा है ये भी नहीं पता है। ये जो कोण बन रहा है ये 19 डिग्री का बन रहा है। ये तो कोण 19 डिग्री का बन रहा है। तो 19 डिग्री और -3 घटा देंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको निकालना है। इसको हम h मान लेते हैं। h, चलिए सबसे पहले हम h मान लिए। उसके बाद आपको चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं। तो आपको लिखना है। चलिए हम लिख देते हैं। कितना नंबर बना रहे हैं? 16 नंबर। तो 16 नंबर आपको बढ़िया से लिख देना। लिखना है माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे? तो मान लेते हैं ए और बी क्या माने हैं? एच मीटर माने हैं। तो एच मीटर आपको लिख देना है। उसके बाद बी सी, बी और सी, ये जो कुल्लो है कितना है? 9 मीटर। तो 9 मीटर हम कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बतला रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। यानी ये कुल्लो दूरी है 9 मीटर और इतना जो दूरी है बी और डी का जो दूरी है वो 4 मीटर है। तो चलिए बी सी हमारा कितना है? 9 मीटर है। और बी डी, बी और डी हमारा कितना है? 4 मीटर है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिए। उसके बाद आपको करना क्या है? बी सी, बी और सी हमारा 4 मीटर है। बी सी 4 मीटर है।
और बी डी होगा, बी और डी होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 9 मीटर होगा, 9 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, और ये 9 मीटर। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको फिर घटा देना है। जैसे हम घटा देते हैं, कोण ए, कोण ए, कोण ए में आपको घटाना होगा। चलिए हम इसको क्यू कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं। क्यू करने के बाद आपको फिर लिख देना है बी डी। बी डी बराबर क्या माने हैं, क्यू, क्यू मान लिए हैं, तो उसको हम क्यू कर दिए। उसके बाद कोण ए, कोण ए, कोण ए लिख देना है। उसके बाद सी बी, सी बी लिख देना है। सी बी 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कितना, क्यू, क्यू कर देना है। तो क्यू, ये जो है ये क्यू है, क्यू आप लिख सकते हैं। तो वो क्यू हो जाएगा 90 माइनस क्यू। उसके बाद आपको लिखना है हिंदी में थोड़ा। चलिए, आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको लिखना है, लिख देना है तो लिखना है। तो में क्या करना है, साबित करना है। तो में साबित करना है, साबित करना है कि, साबित करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की, चलिए हम लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम क्या माने हैं, h मीटर। तो लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई यानी h बराबर 6 मीटर। 6 मीटर हम कैसे लिखें, यहाँ पे बतला रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 6 मीटर है, तो 6 मीटर है तो उसके बाद हम त्रिभुज में चलेंगे। चलिए हम त्रिभुज में चल लेते हैं। सबसे पहले आपको किस त्रिभुज में चलना है, ए बी सी में। चलिए ए बी सी में हम चलते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ए बी बट्टे, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी आपको कर देना है, बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। तो लंब बटे आधार किसका लिए, तो tan का। तो tan लिख देना है, tan लिख दिए। उसके बाद आपको फिर इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको लिख देना है जैसे tan कितना डिग्री का हम लिखेंगे, tan क्यू डिग्री है तो क्यू डिग्री। उसके बाद इसको हम h माने हैं और BC को हम क्या माने हैं, BC हमारा कितना है, 9। इसको हम समीकरण फर्स्ट इसको हम कर सकते हैं या सेकेंड कर सकते हैं। ये जो होगा ये हम पहले क्या माने हैं, पहले हम बढ़िया से लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस क्यू माने हैं। तो वो आपको लिखना है 90 डिग्री माइनस क्यू, ये ना आपको लिखना है सबसे पहले ये आपको लिखना है। तो ये लिखने के लिए आपको 4 डिग्री न होगा, 4 मीटर होगा, क्योंकि इसका हम लिए है ना। पहले हम ये त्रिभुज का निकालेंगे, ये त्रिभुज का पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद नहीं ये त्रिभुज का निकालेंगे। तो 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया। उसके बाद आपको इसको समीकरण फर्स्ट कर देना है। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट कर देना है। उसके बाद हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। चलिए हम चलते हैं त्रिभुज किस में जाना है, ए बी डी में। तो चलिए हम चल लेते हैं ए बी डी में। ए बी डी में जाने के बाद आपको लिख देना है ए बी
ए बी बटे बी डी। तो बी डी लिख देना है। बी और डी किस में आएगा? तो 10 कितना डिग्री? तो क्यू डिग्री। क्यू डिग्री हम कर दिए, क्यू डिग्री माने हैं तो क्यू डिग्री हम कर दिए। उसके बाद आपको लिख लेना है, चलिए हम लिख लेते हैं। तो 10 क्यू डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h बट्टे 9, h बट्टे 9 हो जाएगा। इसको हम समीकरण सेकेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत? समीकरण सेकेंड कर दिए इसको, और इसको समीकरण फर्स्ट कर दिए। उसके बाद आपको लिखना है समीकरण एक और दो, एक और दो से करना है। चलिए हम समीकरण एक और दो को करते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो होगा ये कॉट न हो जाएगा। ये 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट हो जाएगा ना, इसका हम उल्टा कर दिए, 10 का उल्टा कॉट। तो इस प्रकार से आपको कर देना है कॉट 90 माइनस क्यू डिग्री। तो आपको कर देना है, ये 90 माइनस क्यों होगा? क्योंकि आप उल्टा किए तो केवल क्यू डिग्री न होगा, ये जो होगा ये क्यू डिग्री होगा। 90 माइनस क्यू, तो इसका जो हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, कॉट क्यू डिग्री। तो क्यू डिग्री हम लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है, चलिए हम लिख लेते हैं इस जगह पे, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बढ़िया से दिखे इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो आपको लिख देना है कॉट क्यू डिग्री लिखने के बाद आपको गुना का चिन्ह दे देना है 10 क्यू डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h बट्टे 9 और गुना का चिन्ह दे करके आपको लिख देना है h बट्टे 4। अब आप समझ गए होंगे, या आप इसको इस साइड लिख सकते हैं h बट्टे 4 और h बट्टे 9, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे 4 कर दीजिए और यहाँ पे 9 कर दीजिए, कोई दिक्कत? सीधा करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि 10 क्यू डिग्री और कॉट क्यू डिग्री और 10 क्यू डिग्री का जो गुना हम करेंगे, गुना में इसका जो मान होगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब h और h को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और 9 को गुना करेंगे, 9 चौक 36, ये हमारा कितना हो जाएगा? 36। तो ये हमारा 36 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद हम कोना कोनी गुना कर देंगे, तो h का स्क्वायर बराबर 36 और h बराबर रूट अंदर 36, h बराबर 6 के 36, तो 6 वर्गमूल जो इसका लिख लेगा ये 6 निकल जाएगा। तो यही आपका मीटर प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ हो गया आपका, ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 6 मीटर की ऊंचाई, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो 6 मीटर निकल गया, यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आप 16 नंबर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो जो 9.1 था वो चैप्टर तो आज खत्म हो गया। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल
को कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है देखने में और कैसा लगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।